Good morning to all of you. I am Mukta Pawar from Patna. As I told you before, currently working in Chanakya Institute of Polytechnic and Technology, कोलवर भोजपुर. आज का जो वीडियो है ना, ये पूरी तरीके से बातें करने वाला है. ओके, मैं आपसे कुछ टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और ये टॉपिक में भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए. मे बी मैं थोड़ा मोटिवेट कर दूँ, मे बी आप इससे थोड़ा सा निकल जाए. ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन गेम्स एडिक्शन. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन गेम्स एडिक्शन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन गेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिक्शन. एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना. मतलब किसी भी चीज़ का आपको हैबिट बन जाना बहुत बुरे तरीके से. मतलब वो चीज़ चाहिए तो चाहिए एनी हाउ. मतलब वो चीज़ करना है तो करना है. हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं. ऐसी तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसके बिना नहीं रह सकते. लेकिन एडिक्शन ही ऐसी है जो हमारे माइंड को उस तरीके से उस लेवल पे लाती है, जो हमें ऐसे सोचने पे मजबूर करता है. तो ये जो ऑनलाइन गेम्स वाला है ना, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में देखा है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों इंक्लूडेड है इसमें. और मैंने ये चीज़ देखा हुआ है कि ऑनलाइन गेम्स को खेलने का जो आप लोग का जो नशा है वो इस लेवल का है कि अगर क्लास भी चलते रहता है ना, तो मैंने कई स्टूडेंट को देखा है वो खेलते रहते हैं. मतलब उन्हें डर नहीं है, अगल बगल किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं. ऐसा मैंने बहुत देखा है. अगर मान लो जैसे क्लास खत्म हो जाए उसमें भी वो मोबाइल को लेकर सिर्फ वो ऑनलाइन गेम्स में लगे रहते हैं. तो ऑनलाइन गेम्स हम खेलने तो लगते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कब वो हमारा एडिक्शन बन जाता है, कब वो हमारे लिए इतना इफ़ेक्ट होने लगता है, हमारे माइंड पे अपना कंट्रोल करने लगता है. ये चीज़ हम समझ ही नहीं पाते हैं. और ये चीज़ ही फिर आगे चलकर वो एक बीमारी बन जाती है. आप लोग को पता भी नहीं होगा, लेकिन ना ये मेंटल हेल्थ और मेंटल प्रॉब्लम की इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है ना, एडिक्शन, खास करके ऑनलाइन गेम्स. आंखें तो ख़राब हो रही, ये तो हम सबको पता है, लेकिन पता है उसके वजह से जो डिसऑर्डर आता है, उस डिसऑर्डर का नाम भी बहुत बड़ा है. जो वो बीमारी है उसका नाम एक्चुअली है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. और ये उस बीमारी का नाम है जो ऑनलाइन गेम्स की वजह से होता है. इस बात का रिसर्च खुद WHO ने ये चीज़ बताया है दैट ये जो बीमारी है, और इससे कितने सारे लोग 2017 तक का डेटा है जिसमें कितने सारे पेशेंट हैं जो इसी सेम बीमारी, इसी चीज़ों से मतलब गुजर रहे हैं. आपको पता है सिर्फ एक एडिक्शन ऑनलाइन गेम्स की वजह से आपके साथ, मतलब आपको खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, आप उसमें लगे हुए हो, लेकिन उसकी वजह से ऐसे कितने वो बीमार लोग हैं जिन्हें बहुत ही तकलीफ़ है. और तकलीफ़ किस तरह की? एक तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें लोगों से बात करना नहीं पसंद होता है, फैमिली से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो हर टाइम सिर्फ और सिर्फ उस गेम को लेकर सोचते रहते हैं. हर टाइम सिर्फ और सिर्फ उस गेम को खेलना चाहते हैं. एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है. एडिक्शन सिर्फ गेम्स का क्या, मैं तो मानती हूँ कि लाइफ में किसी भी चीज़ का एडिक्शन ना वो आपको कभी हेल्पफुल नहीं कर सकता है, नहीं ही करता है. हाँ, किसी अच्छी बात की अगर आदत हो जाए तो ये भी एक वो है, लेकिन आदत और लत दो अलग अलग चीज़ है. ये समझने वाली चीज़ है कि हमारी आदत क्या है और हमारी लत क्या है. तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन गेम्स का लत हो रखा है. आप लोग अपनी शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल भाल के, सब कुछ मतलब ये छोड़कर आप लोग क्या कर रहे हो, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन गेम से फोकस करते हो. और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है पबजी को लेकर. मैंने ये देखा है अपनी आंखों से. ये मतलब आप लोग जो खेलते हो, जो मैं तो नहीं खेलती हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ अभी भी समझ सकती हूँ. मतलब एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर मैं इतना समझ सकती हूँ कि वो इंसान वो मज़े में खेल रहा है, वो इंजॉय करके खेल रहा है, या उसकी वो भयानक लत हो गई है, लत लग गई है. और वो लग गई है क्योंकि पता है, मैंने बहुत देखा है कि क्लास भी चल रहा है लेकिन बच्चों को डर नहीं है, और वो कैसे भी छिप के गेम खेलो. जैसे क्लास का मतलब पीरियड ओवर होता है, वैसे मैं देखती हूँ तुरंत वो चीज़ खेलने लगते हैं. मतलब इसका बहुत भयानक है. अगर आपके पास खाली टाइम भी है तो आप उस खाली टाइम में उसको अच्छी तरीके से यूज़ करो. उस चीज़ को भूल कर हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल को निकाल कर सिर्फ वो गेम्स के ऊपर फोकस करते हैं. बस देखा है तो एडिक्शन ऑफ मोबाइल भी गंदी ही चीज़ है. हर चीज़ तो बुरी ही है, मतलब किसी भी चीज़ का लत तो बुरा होता है. लेकिन कभी ये सोचा है, मतलब ये जो बीमारी का जो नाम है, ये नाम ही इतना बड़ा है, और ये जब हमें हो जाएगा तो फिर क्या होगा? थिंक अबाउट इट. इसका इलाज भी बहुत मुश्किल से होता है. ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, खास करके टेक्निकल स्टूडेंट्स ही उन पेशेंट में ज़्यादा है
क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि वो लोग ज़्यादातर फोकस गेम और आजकल पबजी और ये सब तो काफ़ी चल रहा है। फिर बीच में कुछ ऐसे गेम्स आए थे जिनकी वजह से, तो आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनकी वजह से लोग सुसाइड करना शुरू कर दिए थे, लोगों की मौतें हो रही थी सिर्फ ऑनलाइन गेम्स की वजह से। कितने गेम्स पे तो बैन लगा हुआ है। ये सारी बातें आप लोग जानते हुए भी, नज़रअंदाज करते हुए आप लोग सब फिर वही गलती करते रहते हैं। अगर आप खुद सोचिएगा कि अगर उसको लत है, आपको लत है लगी हुई कि नहीं है लगी हुई, ये चीज़ आप खुद सोच सकते हैं। वो आपके पास उतना दिमाग है। अगर आपको मन करे कि मैं अकेले एक रूम में रहूं, मैं सिर्फ गेम खेलता रहूं, मैं किसी से बात ना करूं, ना फैमिली मेम्बर से, ना कुछ नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पास थोड़ा भी टाइम है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस गेम पर है क्योंकि मेरा ध्यान उधर ही है, तो अगर ऐसी कुछ फीलिंग आने लगे, समझ जाना कि मेरा जो वो गेम जो मैं मज़े के लिए शुरू किया था, एक्चुअली आज वो मेरी लत बन गई है, मेरी जीने की वजह बन गई है। अगर मैं वो चीज़ नहीं करूँगा तो शायद मेरा तो दिन ही नहीं कटेगा। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि वो गेम आपका वो लत बना हुआ है या सिर्फ ये नॉर्मल आप मज़े के लिए, कि मज़े के लिए खेल कर लियो तो फिर तो बहुत बढ़िया है। इंजॉय करने के लिए अगर लोग करते हैं तो ये बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर वो लत बन गई है तो ये चीज़ आप खुद इस चीज़ को समझिए कि अगर वो लत बनी है तो उससे हम कैसे निकले। आप लोगों को निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये निकलते नहीं हैं तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये आपका लत बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने ना गेम शुरू किया मज़े के लिए, आपको पता भी नहीं चला, मज़ा लत बन गया, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और वो लत बीमारी बन जाएगी, बीमारी। और उस बीमारी का इलाज बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर। बीमारी से तो आप देख सकते हो आजकल का जो लॉकडाउन का जो माहौल है, बीमारी हर जगह फैली हुई है। फिर एक नया बीमारी क्यों लाना चाहते हो? ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इसमें ट्राई टू क्रिएट समथिंग, कोशिश करो अपने आप को ढूंढने की कि आप में और क्या चीज़ें हैं। ट्राई टू फोकस। अगर आप आज भी ये चीज़ सोच लेते हो ना कि मुझे इस लत से बाहर निकलना, आप निकल सकते हो, लेकिन बस सोचना पड़ेगा। सब सोच का खेल है, सिर्फ सोचना पड़ेगा आप लोग को कि मैं निकलूँगा या मैं निकलूँगी। आपको पॉजिटिव ही बोलना है, ये मतलब कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, ये मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, ये सब नहीं। थिंक पॉजिटिव, मैं निकलूँगा और मैं निकल के दिखाऊँगा। जब आप ये चीज़ ले आओगे ना, तुरंत ये लत गई, एकदम से गई। पता है, मेरे को भी बहुत सी चीज़ों का लत होता ही रहता है। लत तो होता है, ये बुरी ही चीज़ होती है। जैसे मुझे गानों का हो जाता है। क्या होता है ना, जब कोई नया गाना मुझे कोई अच्छा लगता है ना, तो मैं उस गाने को इतनी बार सुनती हूँ जब तक मैं उसे इरिटेट ना हो जाऊँ। लेकिन जब वो इरिटेशन, पता है क्या होता है, मेरे दिमाग को भी इरिटेट कर देता है, मेरे कान को भी इरिटेट कर देता है, सब चीज़ को वो ना इरिटेट कर देता है, तब जाके मुझे उस गाने से छुटकारा मिलती है। तो हर इंसान में ऐसी वीकनेस होती है, लेकिन पता है, मैं वो लत, जब मुझे पता चल जाती है ना कि मेरा लत बन रहा है, मैं उस लत से निकल जाती हूँ। वो एडिक्शन में आने नहीं देती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैं भी तो इंसान हूँ और आप भी इंसान हो, तुम लोग कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस तरह के एडिक्शन का शिकार है, प्लीज़ आप उनसे निकलिए, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, इस ऑनलाइन गेम से भी बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। आज जो टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ उस ऑनलाइन गेम से, उस टाइम को की इम्पोर्टेंस आपको कुछ साल बाद पता चलेगी। और ऐसा होता है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपको कितने हद तक सही समझा रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना आप समझ रहे हो, लेकिन अगर मेरी इन बातों से अगर 10 स्टूडेंट भी इस एडिक्शन से दूर हो जाता है तो मैं अपने लिए क्लैप करूँगी कि चलो यार, कुछ तो फ़ायदा हुआ। समझ रहे हो, कुछ फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको समझना होगा कि आपका वो लत कैसे बना है और कैसे बन गया। अगर आपको खाली समय में सिर्फ वो करने का मन करे, सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेलने का, आपके नेगेटिव थॉट्स आए, आपको लोगों से ज़्यादा बात करने का मन ना करे, अगर आपके पास नेट बचा हो उसका जीबी, तो वो आपको सिर्फ ऑनलाइन गेम से बचा के रखने की जब ऐसी चाहत जागे, ऐसी आपकी अंदर से फीलिंग आए, तो जब ऐसा हो जाएगा ना, तो आप समझ जाना कि अब वो मज़े के लिए नहीं है, वो मेरा एडिक्शन बन गया, एडिक्शन। और जब ऐसे पता चल जाएगा ना, बस उससे निकल जाना, क्योंकि वो ही सबसे बेटर और सबसे अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये सब जो बीमारी के जो नेम है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल एंड मेंटल डिसऑर्डर, इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड DSM। ये बीमारी का नाम ही इतना बड़ा है, तो सोचो इसका इलाज कितना बड़ा है।
थिंक अबाउट इट, ओके। इसके बारे में सोचिए और इसके ऊपर तुरंत फैसला लीजिए और तुरंत इस चीज़ से बाहर निकलिए। तो इस वीडियो में मैं अभी तो फ़िलहाल इतना ही बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो होप आपको थोड़ा बहुत भी असर हुआ, थोड़ा बहुत ही। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इस वीडियो की वजह से अगर मेरा खुद का अगर 10 स्टूडेंट भी इससे निकलता है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, एडिक्शन बहुत गंदी चीज़ होती है, उससे किसी की कोई भलाई नहीं है। और मैं बता रही हूँ आपका खुद का ही लॉस है, मतलब दूसरों का क्या होगा, आप ही का लॉस होगा, आपका ही दिमाग बहुत, मतलब वो लॉस आप ही को होगा, किसी और को नहीं हो सकता। होप मैं आप लोगों को सही तरीके से समझाने में कामयाब रहूँ। लेकिन मुझे ये टॉपिक लगा कि मुझे इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। और अभी तो मौका है टॉपिक डिस्कशन करने का, तो इसलिए भी वैसे इस टॉपिक के लिए मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने ही गाइड किया है तो मैं उसको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ठीक है, इसी के साथ वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, कितना लंबा जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पीच और ज़्यादा भाषण जब हो जाता है, ज़्यादा लेक्चर हो जाता है ना, तो अपने आप ही नींद आने लगता है। वो नींद ना आए, इस एडिक्शन से निकल जाओ, ठीक है। अगर एडिक्शन है समझ लो पहले कि क्या वो मज़े के लिए या एडिक्शन के लिए। और जैसे पता चलता है ना कि ये आपका एडिक्शन है, तुरंत निकल जाओ, ओके। यस, ओके, मैं तो कर सकता हूँ। चलो फिर इसी के साथ टाटा बाय बाय, नमस्ते।